देखा तो उसने पहले हमें मैसेज किया और फिर हमसे फ़ोन पे बातें करता है, धमकता है, अगर मेरे फादर का आप केस नहीं डालोगे तो मैं पंचायत नहीं चलूंगी, मेरा और मेरे फादर का केस डालो। देखिए इसके फादर का नाम है राय अली सन ऑफ नूर सैन, ये हमारी पंचायत का ठेकेदार है। इसने 2 काम वार्ड नंबर 6 में लगाए हैं, 2 बोलियों के काम कर रहा है, जीएसटी ये बंदा भर रहा है। एक काम 3 लाख का, एक 2 लाख का है। हम पहले केस इसको देते। दिया है। मेरे पास 4 लाइटें आई थी, सोलर लाइटें, ओनली 4 लाइटें आई थी। वार्ड नंबर 6 में 4 लाइटें दी और मैंने बोला उसको ये मस्जिद में लाइट लगा देना, लेकिन उस आदमी ने अपने घर के पास वो लाइट लगा दी। मस्जिद में लाइट नहीं लगी, मस्जिद में लाइट नहीं लगाई उसने, और वहाँ के लोगों को आप पूछ सकते हैं। उसके बाद आज 1 और 1.5 लाख का उसको डंगा दिया हमने, 2 बोलियां चल रही हैं, डंगा दिया 1.5 लाख का, वो भी उसके घर के पास ही लग रहा है। ठीक है, कितने काम मांगता है। एक ट्यूबवेल वो वार्ड नंबर 5 में रहता है, शिफ्ट हो गया ट्यूबवेल, वहाँ पे भी 2 लाख का ट्यूबवेल उसने रखा है। 2 लाख के उसे काम के वहाँ पे डंके रखे हैं, ओनली ये घर के लिए है। उनके खिलाफ मैं लंबी और डीसी मैम से ये अपील करना चाहता हूँ। उन अधिकारियों को हम देखेंगे। एक बार हमारा पंचायत रेगुलेशन हमने डाल के दिया, पूरे पेरा मेंबर साहब पूछ सकते हैं, और उसने चैलेंज करके मुझे बोला मैं इसको चेंज करा सकता हूँ, और उसने चेंज करवा दिया। सर, आज की जो पत्रकार वार्ता की जा रही है, किस विषय को लेकर की जा रही है? सबसे पहले मैं मीडिया बंधुओं का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आज जो पत्रकार हमारी थी, 22 तारीख को हमारी एक ग्राम सभा हुई थी। उस ग्राम सभा में हमें आवास प्लस की लिस्ट जो वेरीफाई करनी थी, उसमें प्रायोरिटी में हमने केस देने थे। हमने सोचा कि कोई भी जो गरीब लोग हैं उनको दे देते हैं। तो उसमें क्या हुआ कि हम सारे बैठे, ग्राम सभा बैठी, वहाँ के गांव के हमारे पटवारी भी वहाँ पे आए थे, लंबरदार वगैरह आए थे, हमारे सारे पंच आए थे, पंचायत सेक्रेटरी, जितने भी कोई 70 आदमी वहाँ पे आए थे। तो वहाँ पे क्या हुआ, जब हम वो करने लगे तो हमने सोचा कि जो हमारी पंचायत में सबसे गरीब आदमी हम उनको दें पहला नंबर। तो पहला नंबर हम वार्ड नंबर 6 में एक तारो बेगम है, वो विधवा औरत है, हम उसको दिया। एक है वहाँ पे मुशुमा बेगम, क्या रसूला बेगम, वो भी विधवा है, हमें उसको केस दिया। तो इतने में हम देने शुरू किए थे, तो हमारा एक पंच जो दीनबंधु पंच है, वो दीनबंधु पंच वहाँ पे आया और हमारे से लड़ाई जो करने लगा और कहने लगा कि आप पैसे लेते हैं और फीस के केस डालते हैं। तो हमने कहा भाई प्रूव करके दिखा। तो उसने पहले हमें मैसेज किया और फिर हमसे फ़ोन पे बातें करता है, धमकता है, अगर मेरे फादर का केस डालो। देखिए इसके फादर का नाम है राय अली सन ऑफ नूर सैन, ये हमारी पंचायत का ठेकेदार है। इसने 2 काम वार्ड नंबर 6 में लगाए हैं, 2 बोलियों के काम कर रहा है, जीएसटी ये बंदा भर रहा है। तो हम पहले केस इसको देते। जो 2 बोलियों का काम है वो कितने का काम है? एक काम 3 लाख का, एक 2 लाख का है। वो काम अभी इसके चल रहे हैं वहाँ पे। ये देखिए आप, जीएसटी भरता बंदा है। तो इसको हम पहले पीएम भाई का मकान देंगे। फिर हुई बात, और इसने जहाँ से आया और मैडम के साथ बहुत बदतमीजी की थी, जीआरएस के बात की, सरपंच के साथ बातचीत की, बदतमीजी साहब यहाँ पे आपको रोकना चाहूँगा। उनके द्वारा आरोप लगाया गया है कि वार्ड नंबर 6 में कोई भी काम नहीं हुआ है, और कोई जो भी काम होता है वो आप उस काम को नहीं होने देते हैं। अच्छा अभी सुनिए, वार्ड नंबर 6 में काम करता हूँ। हमने एक 3 लाख का रास्ता वार्ड नंबर 6 PM-22 डाव बंगला तक 3 लाख का मनरेगा में काम किया है। एक वहाँ के 6,70,000 का आंगनबाड़ी सेंटर वहाँ पे हमने बनवाया है। 2 लाख के वहाँ के क्या कहते हैं डंगे वहाँ पे 2 लाख के डंगे हमें वहाँ पे चढ़ाए हैं। और एक का एस्टीमेट बनाया था, वो ऐसा काम नहीं हुआ, उसका भी 19,000 रुपये हमने निकाला है। 14 हैप्स में हमने उनको 3 लाख का मस्जिद में छड़ दिया है। मेरे पास 4 लाइटें आई थी, सोलर लाइटें, ओनली 4 लाइटें आई थी। वार्ड नंबर 6 में 4 लाइटें दी और मैंने बोला उसको ये मस्जिद में लाइट लगा देना, लेकिन उस आदमी ने अपने घर के पास वो लाइट लगा दी, और वहाँ के लोगों को आप पूछ सकते हैं। उसके बाद आज 1 और 1.5 लाख का उसको डंगा दिया हमने, 2 बोलियां चल रही हैं, डंगा दिया 1.5 लाख का, वो भी उसके घर के पास ही लग रहा है। ठीक है, कितने काम मांगता है। एक ट्यूबवेल वो वार्ड नंबर 5 में रहता है, शिफ्ट हो गया ट्यूबवेल, वहाँ पे भी 2 लाख का ट्यूबवेल उसने रखा है। 2 लाख के उसे काम के वहाँ पे डंके रखे हैं, ओनली ये घर के लिए। नहीं, आप बोले कि वो वार्ड नंबर 6 का रहने वाला है, कि वार्ड नंबर 5 में उसने रेजिडेंसी बनाई हुई है। हाँ, तो वार्ड नंबर 6 का पैसा जो वार्ड नंबर 5 में लगाया, 5 में लगा रहा है। नहीं तो 5 नंबर वार्ड के पंच भी मेरे साथ बैठे हैं, उनको पूछ सकते हैं आप।
कि लगा रहा है नहीं लगा रहा है। फिर क्या होता है? सरपंच साहब एक सवाल है कि राज अली कौन है? ये राज अली जो कॉन्ट्रैक्टर है, ये कौन है राज अली जिसको आप? फादर है, किसका फादर है ये? दीन मोहम्मद पंच का दीन मोहम्मद पंच का फादर है ये। फादर है। कि इनको चाहिए था पीएमए का हाउस। और मैडम को मैसेज करता है फोन करके, हर को धमकता है, फोन करता है क्योंकि इसको हमारे पीआर इसको आप मकान दे दो आप। पीएमए का मकान चाहिए सर इसको। आखिर ये सारा मसला है क्या? ये देखिए मैसेज इसका पढ़ सकते हैं आप। प्लीज मैडम जी, प्लीज मैडम जी। और कहीं ना कहीं उनके द्वारा कल एक आरोप भी लगाया गया कि मैडम पे के मैडम और आपकी रली मली बिगड़ता है, आप और मैडम पैसे खाते हैं लोगों से। ये उनके द्वारा प्रेस बाता करके ये एक सवाल। देखो बोलने में जो मर्जी बोले, वो साबित करके देखे हम पैसे खाते हैं। आपके पंचायत में, पूरी पंचायत में कितने लोगों को पीएमएवाई के घर बना के दिए गए हैं? 100 से प्लस हम पीएमवाई के घर बना दिए हैं और 40 केस हमारे पास प्लस में इस वक्त आए हैं। और कोई भी आदमी बोले कि सरपंच ने पैसे खाए हैं। कुछ बंदे आए भी हैं और 7 बंदे आए हैं, इनको आप पूछ सकते हो। मेरे पास जितने पंच, मेरे 4-5 पंच जहाँ पे बैठे हैं, 2 पंच की शादी थी एक के घर में, वो नहीं आ पाई आज। सारे पंच जहाँ पे बैठे हुए हैं और ये झूठे रोप लगाता है और पंच साहब इतना, अगर आपने इतना विकास किया है, इतना काम कर रहे हैं आप अपनी पंचायत में, तो फिर ये प्रेस वार्ता क्यों कह के इल्जाम क्यों लग रहे हैं आप पे? क्योंकि हम अपनी पंचायतों में काम कर रहे हैं। अगर मैं आपको काम सिखाऊँ ना, कम से कम 1 घंटा लगता है जितने काम हमने पंचायत में कराए हैं। अभी कल हमने 2 करोड़ 30 लाख का एक टेंडर लगाया है, वो दुसू टू बाई कालेमन पीएमजी रोड का 1 करोड़ का टेंडर हमने पीएच का लगाया, जल्दी ही लगने वाला है। इस रोड का टेंडर हमने लगाया, कई सारे काम हमने किए हैं। अगर हम बताएं, इन लोगों को हजम नहीं हो रहा है। ये पैसे खाने वाले जो लोग होते हैं ना, करप्शन जो दूसरों को बोलते हैं ना, खुद करते हैं ये लोग। आखिर ये जो जिसने प्रेस वार्ता की है, आखिर ये कौन है और क्यों प्रेस वार्ता कर रहा है? ये प्रेस वार्ता इसलिए कर रहा है, ये पंच है और पंच ने ऐसे लोगों के पैसे खाए हैं। लोगों के लेबर के पैसे भी इसने नहीं दिए हैं। जो काम कराता है वो कहाँ से नहीं देता लोगों को। देखिए, एक तरफ से उनकी तरफ से आप पे इल्जाम लगाए गए हैं और आप भी अभी आरोप लगा रहे हैं कि उसने भी पैसे खाए। कैसे पैसे खाए, कुछ क्लियर कर सकते हैं? मैं कहता हूँ कि विदाउट एस्टिमेट काम करता है वो। कैसे? जैसे हमने किसी के घर जाता है, जैसे कोई एमएलए जाता है, यार इधर मशीन लगा दो, वो कहता है यार डंगे चढ़ा दे दूँ। तो अब मेरा कोई एस्टिमेट नहीं है वहाँ पे, पंचायत में कोई पास नहीं हुआ है। 2 काम पास हुए थे, दोनों को पैसे निकाल दिए हमने जिसके। और ऐसे अपनी मर्जी से अपने गाँव में जाता है, मैं वहाँ का लीडर बन गया, लगा डंगा, लगा अपनी चीज़। वो कर रहे हैं लोग काम, फिर भी लोग कहते हैं सरपंच जी पैसे, सरपंच को पता नहीं ये काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, या पंचायत सेक्रेटरी को पता नहीं। क्या वो काम पंचायत में रखवाए हैं उसने या अपनी मनमर्जी से करवा रहा है? विनय जी बिल्कुल नहीं रखाए हैं वो काम हमने। काम उसने रखवाए ही नहीं है। नहीं, हम कोई भी काम करते हैं, हमारे पीआर मेंबर सारे जहाँ पे बैठे हैं और ग्राम सभा में बुला के आप पंचायत का वो भी जो भी काम कराते हैं, सब ग्राम सभा में हमारा काम होता है। अकेले हमारा काम कोई नहीं होता है। आखिर वार्ड नंबर 6 के लोग प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं, आरोप नहीं लगा रहे हैं, तो फिर पंच ही क्यों लगा रहा है ये आरोप? देखो पंच अपने लिए रोप लगा रहा है। पंच के बाप को मकान नहीं मिला, मैं दिखा रहा हूँ आपको, इसलिए वो रोप लगा रहा है। अगर उसको मकान दे देते, रात को फ़ोन करता, सुबह फ़ोन करता, मेरे पापा का नाम डाल दो पापा। मैंने बोला मैं जो काम करूँगा पूरा प्रैक्टिकल तौर से काम करूँगा। ग्राम सभा बुला के, तो ये लंबरदार जी आए हैं, पूछ लो लंबरदार जी, उनके सामने क्या हुआ। लंबरदार और पटवारी भी हम उस ग्राम सभा में हमने बुलवाए थे। हमें झूठा काम क्यों करना है वहाँ पे? हमने किसी से कोई पैसे लेने हैं? और पैसे के लिए ऑफर करता है, खुद ये करप्शन कराने के लिए बोलता है लोगों को, मैडम को बोल रहा है। जब आप ग्राम सभा करते हैं, कितने लोग वहाँ पे मौजूद होते हैं आपकी पूरी पंचायत? देखो इस वक्त कोरोना लगा है, फिर भी आज देख लो, आप अपनी नज़र से देखो। हम एक छोटा सा मैसेज डाला था सुबह, हमने किसी को फ़ोन करके नहीं बुलाया, छोटा सा मैसेज डाला था। हमारे पीआर मेंबर भी आ गए। अगर ग्राम सभा किसी ने देखनी होगा सरपंच और पंच की, हमारे पीआर मेंबरों की, तो हम किसी दिन भी आप बोलिए हमें, हम उस दिन ग्राम सभा कराएंगे। हम देखेंगे कितने लोग हमारे साथ आते हैं और किसी सरपंच के साथ चलते हैं। आखिर में आप आरोप के बारे में क्या कहेंगे? जो आरोप आप पे लगे हुए हैं उसको लेकर आप क्या करेंगे? देखिए, जो रोप उसने लगाया है वो सरासर झूठे रोप है, उसके बिल्कुल झूठे रोप हैं। मैं साबित करके दिखा देता हूँ कि बिल्कुल झूठे रोप हैं। वो ऐसे ही करता है, उसका संतुलन कोई खो बैठा है। आज उसके पेपर में बोलता है मैं ओसू कायरा का पंच हूँ, और मुझे दिखाइए जो मेरे पास पड़ा है इसमें ओसू कायरा का पंच हूँ, नहीं तो आप पेपर में देखिए। और वार्ड नंबर 6 का पंच वो दुरसू पंचायत का है और बोलता है मैं ओसू कायरा का पंच हूँ। ऐसे पंचों का लगा दिमाग कोई संतुलन का खो गया है। और मैं सोचा हूँ ये अपना वांछित तौर से अपना इलाज कराएं कहीं पे। देखिए, हम अपना भाईचारा में 6 नंबर लोगों को मैसेज देना चाहता हूँ, 6 नंबर वार्ड के लोगों को, कि हम आपस में अपना भाईचारा ख़राब नहीं करना चाहते हैं। हमने जो काम करवाए हैं उनके काम का हम पूरा हिसाब देंगे, और जो इसने काम कराए हैं उनको भी आप देखेंगे। और लास्ट में मैं यही कहता हूँ, आप सब 6 नंबर वार्ड के लोग सुन लें कि मैंने एक लाइट दी थी, ओनली 4 लाइटें मेरे को मिली थी, सोलर लाइटें,
और मैंने मस्जिद को लाइट लगाने के लिए गया और इसने अपने घर के बाहर वो लाइट लगा दी। वो देखिए भाईचारा कौन खराब कर रहा है, ये पंच खराब कर रहा है जहाँ सरपंच भाईचारा खराब कर रहा है। ये लोगों को वार्ड नंबर 6 के लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है और अपने घर के लिए सब कुछ सोच रहा है कि मेरा ही घर बनना चाहिए। अगर हम इसकी सोचते रहें तब भी मैं किसी डर के पंचायत नहीं चलाऊँगा। मैं अपनी पंचायत जो बिल्कुल साफ़ सुथरी चलाऊँगा, मैं किसी से डरूंगा नहीं। अगर मुझे किसी को शक लगता है कि सरपंच गलत है तो वो गलत करके साबित करके मुझे दिखाए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, कुछ अधिकारी जो हैं, जो अधिकारी हैं वो हमारी पंचायत में कुछ रोल करना चाहते हैं। इनके खिलाफ हम एक और लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जिनके बाद में वो बार बार हमें धमकी देता है, मेरा वहाँ पे वो बैठा है, मेरा वहाँ पे वो बैठा है। उनके खिलाफ मैं लंबी और डीसी मैम से ये अपील करना चाहता हूँ। उन अधिकारियों को हम देखेंगे। एक बार हमारा पंचायत रेगुलेशन हमने डाल के दिया, पूरे पेरा मेंबर साहब पूछ सकते हैं। उसने चैलेंज करके मुझे बोला मैं इसको चेंज करा सकता हूँ और उसने चेंज करवा दिया। उसके बाद फिर हमने कार्रवाई की, वो वही पंचायत रेगुलेशन हमारे पास आ गया। रेजोल्यूशन कौन सा था वो आप दिखा पाएंगे इसके बाद? वो रेजोल्यूशन था एसटी प्लान का, तो मैं देखना चाहता हूँ।